Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter on the face of it जिसमें हमने पढ़ा कि डैरी और मिस्टर लैम के बीच में कन्वर्सेशन चलता है. ठीक है. डैरी जो कि 14 साल का लड़का है जिसका एसिड से चेहरा जला हुआ है, जिसकी काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग है. ठीक है. ही डज़ नॉट लाइक जो है वो अपने दोस्त बनाना नहीं पसंद करता. ठीक है. कोई कंपनी पसंद नहीं करता. ठीक है. लोगों के पास में रहना पसंद नहीं करता है. फ्रेंड्स नहीं बनाना पसंद करता है. ऑन द अदर हैंड जो मिस्टर लैम है, ठीक है, उनके पास उनकी टिन की लैग होती है, आर्टिफिशियल लैग होती है. उनकी टांग जो है वॉर में टूटी हुई होती है. ठीक है. उसके बावजूद जबकि बच्चे उन्हें लगड़ा लैम, लैमी लैम बुलाते हैं, बट ही डज़ नॉट माइंड. ठीक है. वो उसकी परवाह नहीं करता है. ठीक है. वो साथ पसंद करते हैं, कंपनी पसंद करते हैं, उन्हें दोस्त बनाने में विश्वास करते हैं. तो इसी तरीके से मतलब कि वो डैरी जब उनके गार्डन में आ जाता है दीवार कूद कर, तो वो बताते हैं कि मेरे तो दीवार हमेशा गार्डन का दरवाज़ा खुला रहता है, एक तुम ही हो जो दीवार कूद कर आए हो. ठीक है. और फिर दोनों की बात करने की कोशिश करता है. एक जो है फ्रेंडशिप का बॉन्ड, फ्रेंडशिप जो है उसके साथ में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अब धीरे धीरे डैरी का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है मिस्टर लैम से मिलने के बाद में. ठीक है. वो जाते जाते ये बोलता है कि मैं वापस आऊँगा, देखना मैं वापस आऊँगा. बट लैम बोलते हैं कि कोई नहीं आता वापस. बोलकर तो सभी ये जाते हैं मैं वापस आता हूँ, लेकिन कोई नहीं आता है. ठीक है. यहाँ तक हो गया था. हमारा सीन 2 करना है ऑन पेज नंबर 84. ठीक है. डैरीज हाउस, डैरी के घर का सीन है. मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स. तुम्हें क्या लगता है मैं उसके बारे में जानती हूँ, उनके बारे में, मतलब मिस्टर लैम के बारे में. ठीक है. मैं जानती नहीं हूँ. क्या तुम्हें लगता है कि मैंने चीज़ों के बारे में सुना नहीं है. डैडी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर. अब देखो जिस तरीके से उन्होंने बात करी थी ना, तो डैडी का एटीट्यूड चेंज हो गया यहाँ नज़र आ रहा है. तो वैसे ही वो अपनी मदर से बोलता है कि तुम्हें सारी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. मदर, बीन टोल्ड वॉन्ट, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months. कि मैंने तुम्हें कहा था, चेतावनी दी है कि हम यहाँ 3 महीने से नहीं थे. बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट गो बैक देयर. लेकिन मुझे पता है कि क्या मुझे जानना है, और तुम अब वापस वहाँ नहीं जाओगे. डैडी, वट आर यू अफ्रेड ऑफ. आपको किस बात का डर है. वट डू यू थिंक ही इज़. आपको क्या लगता है कि वो कौन है. एन ओल्ड मैन विद अ टिन लैग. वो तो एक बूढ़ा सा आदमी है जिसकी टिन की लैग है. एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस, जो कि एक बड़े से घर में रहता है, विदाउट कर्टन्स, जिसके पर्दे नहीं है. एंड हैज़ अ गार्डन, और जिसके बगीचा है. एंड आई वॉन्ट टू बी देयर. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. एंड सिट, बैठना चाहता हूँ. लिसन टू थिंग्स, चीज़ों को सुनना चाहता हूँ. लिसन एंड लुक, जो है मैं ध्यान से सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ. लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो. बीज सिंगिंग, मधुमक्खियों को गाते हुए. हिम टॉकिंग, और उनको बात करते हुए, मिस्टर लैम को बात करते हुए. मदर, एंड व्हाट ही इज़ गॉट टू से टू यू. अब मदर जो है बोलती है, और तुम्हें उनसे क्या कहना है. डैडी, थिंग्स दैट मैटर, वो बातें जो कि मायने रखती हैं, इंपॉर्टेंट है. थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, वो बातें जो मुझे आज तक किसी ने नहीं कही. थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ. मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग. तो तुम यहीं रहो और सोचते रहो. यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम्हारा यहीं रहना अच्छा है. डैडी, आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ से नफरत है. मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू. अब जो है माँ वो काफ़ी जो है उससे अपनी मदर से एक तरीके से रूडली ही बात करता है. ठीक है. उसे ऐसे लगता है कि नहीं है ना, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. ठीक है. और जो मदर है वो बार बार मना करती है. ठीक है. तो वो बोलती है कि नहीं तुम यहीं रहो, यहीं उसके बारे में सोचते रहो. ठीक है. ऐसे बोलती है. और वो बोलते हैं कि जो तुम बातें, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, बोले कि तुम जो बातें कह रहे हो ना उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ. ठीक है. कि मैं तुम्हें कहने से रोक भी नहीं सकती हूँ. इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड, कि तुम्हें तो जो है ऐसा सोचने में, जो है बुरा सोचने में तुम तो एक बाउंड हो, बंधे हुए हो. ठीक है. एंड से दैम, बुरा बोलने के लिए. आई डोंट ब्लेम यू, मैं इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं मानती हूँ. अब डैडी बोलता है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस. बोले इससे मेरे चेहरे का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. एंड वट आई लुक लाइक, कैसा मैं दिखता हूँ, मेरा चेहरा कैसा है, उसका कोई लेना देना नहीं है. आई डोंट केयर अबाउट दैट, इट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. मैं क्या केयर करता हूँ, क्या परवाह करता हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स वॉट आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ.
एंड फील महसूस करता हूँ, एंड वट आई वॉन्ट टू सी मैं क्या देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट क्या पता लगाना चाहता हूँ, हेयर मैं क्या सुनना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम गोइंग बैक देयर और मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ, ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स उनकी मैं जो है मदद करने के लिए जा रहा हूँ सेब तोड़ने के लिए, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन केवल चीज़ों को देखने के लिए सुनने के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, बट आई एम गोइंग लेकिन मैं जा रहा हूँ, मदर यू विल स्टॉप हेयर तुम यहीं रुक जाओगे, ओह नो बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, नहीं नहीं अरे नहीं, अगर क्योंकि मैं आज नहीं वहाँ नहीं गया तो मैं कभी और कहीं इस दुनिया में नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, डैडी रन्स पैंटिंग, अब दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है, ठीक है, और डैडी हाँफता हुआ दौड़ता है, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, और मुझे वो दुनिया चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ, इतना कहता है। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, अब फिर धीरे धीरे उसकी हाँफने की आवाज़ भी फीकी पड़ जाती है। अब सीन 3 मिस्टर लैम गार्डन, वापस से मिस्टर लैम के बगीचे का जो है सीन होता है, ठीक है, बगीचे में जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो आ रही होती हैं किसी, ठीक है, ब्रांच शिफ्टिंग किसी टहनी के हिलने की, एप्पल्स थम्बिंग डाउन सेबों के नीचे गिरने की आवाज़, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन वापस से टहनी के हिलने की आवाज़ आती है। मिस्टर लैम स्टडी डैट्स गॉट इट, मिस्टर लैम बोलते हैं कि स्टडी डैट इज गॉट इट, लगे रहो वह रहा, अरे मिल गया, मोर एप्पल्स फॉर और ज़्यादा एप्पल गिरते हैं, एंड अगेन डैट इज़ इट और ज़्यादा एप्पल होते हैं, मतलब फिर से यह रहा, और अ क्रीक क्रैश, तभी एक बिल्कुल क्रीक एक सा होती है ना एकदम चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है, क्रैश एक धड़ाम की आवाज़ आती है, द लैडर फॉल्स बैक, जो सीढ़ी होती है वो पीछे की ओर गिर जाती है, मिस्टर लैम विथ इट, मिस्टर लैम भी सीढ़ी के साथ में गिर जाते हैं, अ थम एकदम से धड़ाम से धम से गिरने की आवाज़ आती है, द ब्रांच स्विशेस बैक, और जो टहनी होती है वो पीछे की तरफ झूलने लग जाती है, क्रीक्स एकदम चरचराती टूटने की आवाज़ आती है, द साइलेंस शांति आ जाती है, डैडी ओपन्स द गार्डन गेट, डैडी बगीचे का दरवाज़ा खोलता है, स्टिल पेंटिंग अभी भी हाँफता हुआ डैडी। अब मिस्टर लैम क्या होते हैं कि सीढ़ी लगा के एप्पल्स तोड़ रहे होते हैं बेटा, तो वो जो है सीढ़ी के साथ में ही नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। अब डैडी अंदर आता है, यू सी आई कम बैक, देखो देखिए मैं वापस आ गया हूँ, यू सेड आई वुड नॉट, आपने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, एंड दे सेड उन्होंने कहा, बट आई कम बैक लेकिन मैं वापस आ गया, आई वॉन्टेड मैं आना चाहता था, ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, ठीक है, लेकिन अब वो कहते हैं मैं वापस आ गया, लेकिन एकदम से जो है आकर रुक जाता है, शांति हो जाती है, ठीक है। अब जो एक तरीके से मौत की जो है चुप्पी होती है, मिस्टर लैम मिस्टर यूअर, अब वो जो है बार बार उन्हें पुकारता है, ठीक है, मिस्टर लैम, ठीक है, इसे बुलाता है, ही रन्स थ्रू द ग्रास, अब वो घास के ऊपर से दौड़ कर जाता है, स्टॉप्स रुकता है, नील्स घुटनों के बल बैठ जाता है, मिस्टर लैम दैट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम सब कुछ ठीक ठाक है, यू फेल आप गिर गए, आई एम हेयर मैं यहाँ पर हूँ, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम बिल्कुल सब ठीक ठाक है, साइलेंस चुप्पी, आई कम बैक लैम्बी लैम, मैं वापस आ गया लंगड़े लैम, क्या बोलता है मैं वापस आ गया लंगड़े लैम, आई डिड कम बैक मैं वापस आ गया हूँ, डैडी बिगिनस टू वीप, डैडी इतना कहकर रोने लग जाता है, मिस्टर लैम की डेथ हो जाती है, ठीक है बेटा। ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, और ये इसके बेटा जो है क्वेश्चन आंसर्स ये रहे इसके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 10 to 15 वर्ड्स, ठीक है। व्हाट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड डैडी सफ़र फ्रॉम, डैडी और मिस्टर लैम सॉरी डैडी में क्या एक डिसेबिलिटी थी, कमी थी, ठीक है। हाउ डिड ही कम बाय इट, ठीक है, आपको बताना है कि डैडी में जो है वो क्या डिसेबिलिटी थी, क्या कमी थी, और वो ये कमी उससे कैसे हुई वो बताना आपको, तो बताना है कि वो उसका बर्न फेस था, ठीक है, वन साइड ऑफ डैडीज फेस वॉज बर्नड, और कैसे हुआ था, इट वॉज बर्न बाय एसिड, ठीक है। व्हाट इज़ डैडी अफ्रेड ऑफ, डैडी को किस चीज़ का डर था, ठीक है, डैडी को लोगों से मिलने का डर था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कोई भी उसके चेहरे की साइड देखेगा ना तो उसे नफरत करेगा, उसको लोगों के साथ रहने का अच्छा नहीं लगता था।
वाई डज डैडी नॉट लाइक बीइंग विद अदर पीपल, लोगों को साथ में रहना उसे पसंद क्यों नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसका चेहरा जो है जलावा था, लोग उसे अवॉइड करते थे, उसको ऐसा लगता था कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता है। 20 to 30 words. What disability did Mr. Lamb suffer from? Mr. Lamb की क्या कमी थी? How did he overcome his feeling of loneliness and alienation? Mr. Lamb जो है अपनी जो है इस अकेलेपन और ये जो एलिएशन होते हैं, मतलब कि अपनी फीलिंग्स, अकेलेपन की जो फीलिंग्स है उसे किस तरीके से उभरते थे, वो जो भी आता था उससे बात करते थे, ठीक है, और जो है दरवाज़ा हमेशा खुला रखते थे, अपने बगीचे में बैठते थे, बच्चों को जो है एप्पल्स और जो है पियर्स, नाशपाती वगैरह देते थे, ठीक है। हाउ वॉज मिस्टर लैम्ब फ्रेंडली विद किड्स डिस्पाइट देम टीजिंग हिम अबाउट हिज ब्रोकन लेग, बच्चे उन्हें उनकी टूटी हुई टांग को लेकर चिढ़ाते थे, लेकिन फिर भी उनके साथ में किस तरीके से जो है वो फ्रेंडली थे, ठीक है, वो बच्चों को आने देते थे, गार्डन में टॉफ़ी देते थे, जेली बनाते थे, ठीक है। वाई डज डैडी कम बैक टू मिस्टर लैम्स हाउस, डैडी जो है मिस्टर लैम्ब के घर में वापस क्यों आता है, क्योंकि उसे भी एक ऐसी गार्डन जगह वगैरह जो है ये पसंद थी। अब डेटा 60 to 80 words. व्हाट डज डैडी नॉट लाइंग अबाउट द पीपल अराउंड हिम, जो उसके आसपास जो लोग होते थे, डैडी को क्या चीज़ उनकी पसंद नहीं आती थी, ठीक है, क्या चीज़ जो है उसको पसंद नहीं आती थी, उसको ऐसे लगता था कि कोई भी उसको देखेगा तो ऐसे बोलेगा बहुत भयानक चेहरा है, इतनी एक जो है उसने लोगों को बात करते हुए सुना था कि ऐसे चेहरे पर तो एक माँ ही प्यार कर सकती है, तो वो पूरा आपको बताना है। व्हाट बॉन्ड यूनाइट्स डैडी एंड मिस्टर लैम्ब, क्या बॉन्ड था मिस्टर, क्या बंधन था उन दोनों के बीच में, ठीक है, उनका चेहरा जला हुआ था, उनकी टांग टूटी हुई थी, दोनों फिजिकल डिसेबल पर्सन थे, ठीक है, वो पूरा बताना आपको। डिस्क्राइब द इन डिटेल द टैक्टिक्स यूज्ड बाय मिस्टर लैम्ब टू हेल्प डैडी ओवरकम द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड एलिएशन, कौन कौन से तरीके अपनाए थे वो बताना है आपको कि उसे अकेलेपन से बाहर निकालने के लिए। Explain the significance of statement made by daddy because I don't go back there, I will never go anywhere in this world again. अगर मैं आज वापस नहीं गया तो मैं कभी नहीं जा पाऊँगा, इसको समझाइए, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा।